हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द डॉक्टर स्टडी। गाइज, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगत तंत्र के कृत्रिम विश्व में नेक्स्ट एसिड दैट इज द ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोलिक एसिड के बारे में। तो हम जितने भी पॉइंट्स हमारे एनसीआईएम के अकॉर्डिंग है वही पॉइंट्स क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। इसको बेंजोल या फिर फिनॉल के नाम से भी जाना जाता है और इसको फिनोलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये जो बेसिकली जो बेंजीनॉल है या फिर जो कार्बोलिक एसिड है, ये एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें C6H5OH देखने को मिलता है। ये बेसिकली एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड है बेसिकली कार्बोलिक एसिड, ये क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड है, लेकिन ये कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसको फिनॉल भी बोला जाता है और हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज की तो बोला गया है कि ये कलरलेस होता है, प्रिज्मेटिक होता है और नीडल लाइक इसके क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। अब ये जो नीडल लाइक क्रिस्टल है, जैसे ही इनको एक्सपोज किया जाता है एयर में तो ये कौन से कलर के हो जाते हैं, पिंक कलर के। पहले थे कलरलेस, लेकिन बाद में जैसे ही एयर का एक्सपोजर देखने को मिलता है तो ये पिंक कलर के हो जाते हैं और लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, पहले सॉलिड फॉर्म में थे, लेकिन जैसे ही एयर में एक्सपोज होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, लिक्विफाइज हो जाते हैं और स्वीटिश बर्निंग टेस्ट इसका देखने को मिलता है। ठीक है, और फिनॉल लाइक स्मेल इसका रहता है। वहीं पे बात करें जो कॉन्सेंट्रेटेड फिनॉल होता है वो बेसिकली डार्क ब्राउन लिक्विड के फॉर्म में देखने को मिलता है जिसमें क्रिजॉल की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है। अब हम बेसिकली लाइजोल का नाम सुनते हैं तो लाइजोल जो है वो बेसिकली 50% सॉल्यूशन होता है किसका, ये क्रिजोल का, जो कि सैपोनिफाइड होता है अलोंग विद द वेजिटेबल ऑयल। हम लोग सैपोनिफिकेशन जानते हैं कि सैपोनिफिकेशन प्रोसेस क्या है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स है उससे क्या करते हैं, फैटी एसिड का यूज करके सैपोनिफिकेशन के थ्रू सोप का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिजोल है उसको सैपोनिफाइड किया जाता है वेजिटेबल ऑयल के साथ, तो जिसमें 50% सॉल्यूशन होता है क्रिजोल का, दैट इज इन लाइजोल। लेकिन जो फिनॉल होता है, ओरिजिनल फिनॉल होता है, वो क्या होता है, 8 टाइम्स मोर टॉक्सिक होता है देन द लाइजोल। एंड देन हम बात करते हैं डिटॉल की। तो जो डिटॉल है उसमें बेसिकली क्लोरीनेटेड फिनॉल रहता है विद द टर्पिनॉल, जो कि क्लोरोजाइनेलॉन देखने को मिलता है। और हाउस होल्ड फिनॉल जैसे कि फिनाइल हो गए उसमें 5% बस फिनॉल रहता है। ठीक है, याद रखेगा कि जो हाउस होल्ड फिनॉल हम लोग घर पे यूज करते हैं क्लीनिंग पर्पज के लिए, इसमें सिर्फ 5% फिनॉल रहता है इन द वाटर, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अगर यूज़ किया जाए तो वो हमारे स्किन के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए बस 5% कॉन्सेंट्रेशन में हाउस होल्ड फिनॉल यूज़ किया जाता है। बात करें इसके फेटल डोज की कि फेटल डोज कितना होता है, फेटल पीरियड क्या होता है इसका, तो बेसिकली बोला गया है अगर इसके क्रिस्टल का यूज़ करें, ठीक है, तो ये 2 ग्राम में क्या होता है, फेटल साबित हो सकता है। वहीं पे 20 to 50 ml ऑफ हाउस होल्ड फिनॉल, जो 5% फिनॉल है वो भी क्या होगा, अगर इंजेस्ट किया जा रहा है कितना, 25 से 50 ml की मात्रा में, तो वो भी फेटल साबित हो सकता है। वहीं पे फेटल पीरियड की अगर हम बात करें तो फेटल पीरियड इसका 3 से 4 घंटे बताया गया है। आगे हम बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की, कि अगर किसी ने इंजेस्ट किया तो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म कौन करता है, एक्सक्रीट किस रूट से होता है। तो बोला गया है कि जो फिनॉल होता है वो बेसिकली स्किन से भी एब्जॉर्ब हो सकता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा से भी एब्जॉर्ब हो सकता है, पर रेक्टम मतलब कि रेक्टम से भी एब्जॉर्ब सकता है, वेजाइनल से या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी एब्जॉर्प्शन इसका देखने को मिलता है। अब ये जो फिनॉल है उसको कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोक्विनोन एंड द पायरोकैटेकॉल, जो एंड एक्सक्रीट होता है थ्रू द यूरिन। ठीक है, लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है जहाँ पे ये क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन और पायरोकैटेकॉल में कन्वर्ट होता है एंड देन इसको एक्सक्रीट किया जाता है। अब साथ ही साथ किडनी के अलावा, दैट इज द यूरिन के अलावा, इसका एक्सक्रीशन हमें लंग्स के थ्रू, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू और स्किन के थ्रू भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया बेसिकली एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनॉल या फिर कार्बोलिक एसिड। आगे अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि बॉडी में किस तरह से आफ्टर इंजेक्शन सिस्टमिक या फिर लोकल इफेक्ट कॉज करता है, तो बेसिकली बोला गया कि जो फिनॉल है इसके दोनों इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लोकल एज वेल एज सिस्टमिक। अब जो लोकल है, लोकली ये कैसे एक्ट करता है, एज अ कोरोसिव एजेंट। ठीक है, लोकली क्या है, ये एसिड है तो ऑफकोर्स क्या करेगा, कोरोजन कॉज करेगा, तो एज अ कोरोसिव एजेंट एक्ट करता है। लेकिन जब बॉडी में ये एब्जॉर्ब होता है तो एब्जॉर्ब कंडीशन में ये क्या करता है, सीएनएस डिप्रेशन की तरह कॉज करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है और रेनल फेलियर कॉज कर सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो किडनी है वो इसको एक्सक्रीट कर रही है, इसके वजह से क्या होता है, जो किडनी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है जिसके कारण रेनल फेलियर कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। आगे बोला गया है कि जो कार्बोलिक एसिड है वो बेसिकली उसके पास ग्रेट पेनेट्रेटिंग पावर है, जिसके वजह से ये क्या करता है, प्रोटीन का कोआगुलेशन कॉज करता है।
अब प्रोटीन का कोagulation होगा तो बहुत सारे जो बॉडी में एंजाइमेटिक एक्शन है वो क्या होंगे, हैम्पर होंगे। इसके अलावा बोला गया है कि जो फिनॉल है उसका पावरफुल एंटीपायरेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, सेम एज द सैलिसिलेट। जो सैलिसिलेट्स होते हैं, जो एंटीपायरेटिक्स है, उनकी तरह ही जो हमारा फिनॉल है उसके भी एक्शंस देखने को मिलते हैं। अब बोला गया है कि जो फिनॉल है और जो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल होते हैं वो मिथेमोग्लोबिनेमिया कॉज करते हैं। मिथेमोग्लोबिनेमिया क्या होता है, बेसिकली कि हीमोग्लोबिन का ही अदर पार्ट रहता है उसकी तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम रहती है, वो डिक्रीज करती है, जिसके कारण बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी होते हैं, जिसके कारण हाइपोक्सिक कंडीशन देखने को मिल सकती है। और वो फर्दर अगर लार्ज लेवल पे जाए तो उसके वजह से नेक्रोसिस हो सकती है या फिर बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो लोकल साइन एंड सिम्टम्स में हमें देखने को मिलता है कि जब इसको स्किन या म्यूकोसा पे अप्लाई किया जाए तो ये क्या करता है, बर्निंग पेन कॉज कर सकता है, वहाँ पे नमनेस कॉज करता है, टिंगलिंग सेंसेशन और एनेस्थेटिक कंडीशन कॉज करता है, वहाँ पे सून कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेंसेशन नहीं मिलता। साथ ही साथ बोला गया है कि ये क्या करता है, वहाँ पे कोरोजन कॉज करता है और प्रोड्यूस करता है व्हाइट स्कार, मतलब व्हाइट स्कार कॉज करता है। ये जो व्हाइट स्कार कुछ समय बाद क्या होता है, फॉल ऑफ हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एक ब्राउन स्टेन एरिया छोड़ देता है, मतलब कि ब्राउन कलर का स्टेन छोड़ देता है। सिस्टमिक इफेक्ट की बात करें तो अगर जीआईटी में देखें तो जीआईटी में बेसिकली दैट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये बर्निंग पेन कॉज करता है। उसके बाद शुरुआत में तो बर्निंग पेन होगा, देन यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है, नमनेस देखने को मिलता है और एनेस्थेटिक कंडीशन देखने को मिलती है, कोई भी सेंसेशन स्टमक में नहीं मिलता। इसके बाद ये नोजिया, वोमिटिंग और हिपेटिक फेलियर जैसे कंडीशन कॉज करता है इन द जीआईटी। वहीं पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो बोला गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन को ये स्लो कर देता है और लेबर्ड कर देता है। सीएनएस में ये बेसिकली हेडेक कॉज करता है, गिडीनेस कॉज करता है, अनकॉन्शियसनेस कॉज कर सकता है, कन्वर्जन्स या फिर कोमा कंडीशन भी कॉज कर सकता है, क्योंकि एनेस्थेटिक है तो ये क्या करेगा, ज्यादा अगर इसके इफेक्ट होंगे तो ऐसे कंडीशन में सीवियर केसेस में कोमा भी देखने को मिल सकता है। यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिन में जब ये निकलता है बेसिकली इसका एक्सपल्जन होता है तो ऐसे कंडीशन में कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही यूरिन क्या होता है, एयर के साथ जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये कलरलेस से ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि फिनॉल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और जैसे जिसके कारण यहाँ पे इसका ग्रीन कलर हो जा रहा है। अब ये बेसिकली जो कंडीशन है यूरिन में इसके निकलने का उसको हम लोग बोलते हैं कार्बो यूरिया या फिर ऑलिग यूरिया। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि जो यूरिन में एक्सपल्जन है किसका, कार्बोलिक एसिड का, इस कंडीशन को हम लोग कार्बोल यूरिया या फिर ऑलिग यूरिया कहते हैं। आगे बोला गया कि जो हाइड्रोक्विनोन है एंड जो पायरोकैटिकॉल है, हम लोग ने देखा जब इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइड्रोक्विनोन और पायरोकैटिकॉल। ये कॉज करता है पिगमेंटेशन इन द कॉर्निया, जो कॉर्निया है आइस के उसमें क्या करेंगे, पिगमेंटेशन कॉज करेंगे, साथ ही साथ कार्टिलेजेस में भी पिगमेंटेशन कॉज करते हैं और इस कंडीशन को ओक्रोनोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्बोलिक एसिड। आगे अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की कि अगर एक्सपोजर हो गया है या फिर इंजेस्ट कर लिया है तो इसको मैनेज किस तरह से करना चाहिए, तो बोला गया कि अगर स्किन का एक्सपोजर हुआ है तो ऐसे कंडीशन में बोला गया है कि वॉश करना चाहिए विद द अनडाइल्यूटेड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त बोला गया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट देना चाहिए। तो हम लोग ने अभी देखा साइंस एंड सिम्टम में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या करता है, रेस्पिरेशन को स्लो कर देता है, तो हाइपोक्सिक कंडीशन जनरेट हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेशन सपोर्ट देना चाहिए। अब इंट्रावेनस फ्लूइड और वैसो प्रेशर देना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर सपोर्ट हो। इसके अलावा बोला गया है कि इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन हुआ है तो ऐसे कंडीशन में स्टमक वॉश देना चाहिए विद द सोडियम और द मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सॉल्यूशन देने चाहिए। लिडोकेन देना चाहिए वेंट्रिकुलर अरिथमियास के लिए, कि वेंट्रिकुलर का अरिथमिया हो रहा है, अरिथमेटिक कंडीशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लिडोकेन देना चाहिए। और अगर सीजर्स आ रहे हैं, कन्वल्जन्स आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में बेंजोडाइजेपिन देना चाहिए और इसके अतिरिक्त जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम करते हैं विद इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोलिक एसिड। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो बेसिकली पोस्टमार्टम अपीयरेंस में सबसे मेन चीज क्या है कि फिनॉल है तो फिनॉलिक लाइक स्मेल देखने को मिलता है। इसके अलावा वहाँ पे कोरोजन ऑफ स्किन देखने को मिलता है एट द एंगल ऑफ माउथ, चीन। ठीक है, जब इसको इंजेक्ट किया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में एंगल ऑफ माउथ और चीन पे क्या होगा, इसके जो कंटेंट रहेंगे वो लगेंगे, जिसकी वजह से कोरोजन वहाँ पे देखने को मिलता है। कोरोजन आर इनिशियली जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। स्प्लैशिंग देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे छींटे जैसे देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ जो टंग होता है वो वाइट हो जाता है और स्वलन हो जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह से ब्लीचिंग का काम करता है। जो म्यूकोजा होता है स्टमक का वो टफ हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है या फिर ग्रे कलर का देखने को मिल सकता है और कोरोडेड रहता है, जो कि
अरेंज होता है इन द लॉन्जिट्यूडिनल फ्लोर और लुक लाइक द लेदरी, ठीक है, लेदर की तरह वो दिखने लगता है। म्यूकस ऑफ जो माउथ रहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो माउथ का हो गया या थ्रोट का, लिप्स का, ये बेसिकली सोडियम वाइटेंड हो जाते हैं या फिर एस ग्रे कलर के हो जाते हैं। और बोला है कि यूरिन ऑन एक्सपोजर एयर टर्न्स द ग्रीन, ठीक है, तो वो भी हम लोग ने कंडीशन देखा था कि यूरिन जब एक्सपोज होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेशन होने की वजह से कार्बोलिक एसिड का वो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द पोस्टमार्टम अपीयरेंस। एंड मेडिकल लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो बोला गया कि ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इसकी देखने को मिल सकती है, सुसाइडल इंजेक्शन भी होता है इसका, और होमिसाइडिक कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। यूजेस की बात करें तो यूज में बेसिकली बोला गया है कि इसको एज एन एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है घर में साफ सफाई करने के लिए, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, इससे क्या किया जाता है, प्लास्टिक का फॉर्मेशन भी किया जाता है। तो ये सारी जगह पे हमें जो कार्बोलिक एसिड है उसका यूज देखने को मिलता है। तो ये सारे टर्म्स या फिर एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं विद इन द कार्बोलिक एसिड, जो कि हमारा ऑर्गेनिक एसिड है विद इन द कृत्रिम विष। तो कृत्रिम विष का जो हमारा सेकेंड पॉइजन था वो भी इसमें हम लोग ने देखा। सो होप आपको कार्बोलिक एसिड अब क्लियर रहेगा। एंड इफ अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो इसी तरह के बीएमएस रिलेटेड, द्रव्यगुण रिलेटेड, अगरतंत्र रिलेटेड एंड आयुर्वेदा रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।